सो हम स्केचअप में बेडरूम से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने अभी पूरा लेआउट देखा था, एक फ्लोर का, 2 फ्लोर के लेआउट थे, उसमें अलग अलग बेडरूम्स हैं जिनको हमें डिज़ाइन करना है। तो उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक न्यू फाइल से स्टार्ट कर रहे हैं। और स्केचअप में मैंने टेम्पलेट जो लिए इंचेस वाली ली है, आर्किटेक्चरल इंचेस। मेरी ड्राइंग भी ऑटोकैड में आर्किटेक्चरल इंचेस में ही बनी हुई थी, ठीक है। उसी टेम्पलेट को मैंने ले लिया। अब यहाँ पे काम करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना टॉप व्यू पोर्ट ले लिया और कैमरा को पैरेलल प्रोजेक्शन में कर लिया। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, कैड फाइल चाहिए। तो सबसे पहला काम मैं कैड फाइल को इंपोर्ट करने का करूँगा। सो उसको इंपोर्ट करने के लिए फाइल पे गए, इंपोर्ट पे गए। अब जहाँ पे आपकी फाइल है आप वहाँ से उसको इंपोर्ट करेंगे। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव की हुई है स्केचअप के नाम से, इसको इंपोर्ट कर लिया हमने। आ गई पूरी फाइल। स्केचअप में जब आप इंपोर्ट करोगे तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपके टेक्स्ट नहीं आते स्केचअप में। यहाँ लिखा हुआ था ना बेडरूम और वो सारी चीज़ें, क्या वो दिख रहे हैं आपको? टेक्स्ट नहीं दिखता है स्केचअप में। अब हमें बेडरूम डिज़ाइन करना है, तो बेडरूम से ही वॉशरूम भी अटैच है, ड्राइंग रूम भी अटैच है। आप इधर से देखोगे तो आपको ड्राइंग रूम, ये ड्रेसिंग एरिया दिखेगा ही दिखेगा, है ना। अच्छा, इसमें से ये बीम होंगे मेरे ख्याल से, आई गेस। जो ऑटोकैड में लेयर्स कमांड पढ़ी है आपने, स्केचअप में उनको टैग्स कहते हैं। न्यू स्केचअप में, पुराने स्केचअप में उनको लेयर्स ही कहते थे, बट नए स्केचअप में उनको टैग्स कहते हैं। तो ये वो वाली लाइन कुछ होंगी, जा रही हैं। चलो कोई बात नहीं, ये आई गेस बीम ही होगा, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। चीज़ कैड में एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, ये पार्टीशन वाले कुछ होगा, बीम होगा, ये इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ से तो डिलीट किया ही किया, बट मैं और कुछ देखना एक रूम में अगर हम देखें तो बाकी तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे भी मुझे इसको हटाना है, तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं ना तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे इंक्वायरी में जाओगे तो देखो ये एज क्या इंपोर्ट हो रहा है, कंपोनेंट। कंपोनेंट को एडिट करना है, डबल क्लिक करना पड़ेगा। डिलीट कर दो जिससे कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक है, अब इससे कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अच्छा चलो, अब वॉल बाय वॉल बनाएंगे। जैसे एक वॉल आपकी ये वाली आ रही है, तो मैंने आर लिया। अब चाहो तो पीछे से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं रूम पे ही उसको स्टैंडर्ड रख रहा हूँ। रेक्टेंगल बनाया मैंने, यहाँ से एक और रेक्टेंगल बना दिया इस तक। इनको डबल क्लिक करके, राइट क्लिक करके क्या कर दिया हमने, ग्रुप बना दिया। फिर से डबल क्लिक किया, अब हाइट दे देते हैं। हाइट मैंने दे दी यहाँ से 12 फीट, और इसकी भी हाइट 12 फीट होगी, ठीक। यहाँ से फिर डोर आएंगे, मैं डोर को कंट्रोल प्रेस करके ले रहा हूँ। कंट्रोल प्रेस करने के लेने से क्या होगा, सेपरेशन आएगा, ठीक है। अगेन कंट्रोल प्रेस करके ये वाली वॉल खींच दी, कहाँ तक, यहाँ तक खींची। वापस से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ तक खींची, इसको यहाँ तक ले आए। क्लियर है ये? नीचे से इसको ऊपर ले गए 8 फीट।
ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं। एक वॉल तैयार। अब दूसरी वॉल तैयार करते हैं। आर लिखा, यहाँ से यहाँ तक, इसको डबल क्लिक किया, मेक ग्रुप, वापस से डबल क्लिक करके यहाँ तक ले। इसके बाद कंट्रोल प्रेस करके लेके आएंगे, और इसको भी कंट्रोल प्रेस करके यहाँ तक लाएंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके यहाँ तक लेके आएंगे, वापस से कंट्रोल प्रेस करके आगे तक लेके आएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सेपरेट, हाँ। सारी वॉल्स कंट्रोल प्रेस करके बनाएंगे, ठीक है। अब इनके ये एलिमेंट्स को वो करना है, हमें रिमूव करना है, क्लियर करना है। तो यहाँ से कंपोनेंट एडिट में हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल पे चले गए, ई दबाया, मुझे कोशिश है मैं साथ के साथ क्लीन करता हुआ चलता हूँ इनको, ठीक है। इससे क्या होगा ना, जब मटेरियल असाइन करूँगा तो थोड़ी सी इजीबिलिटी रहती है, सब पे एक ही टेक्सचर वैल्यू आ जाती है। अब थर्ड वॉल के लिए वापस से आर दबा के डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, और इसको ऊपर खींच दिया। यहाँ तो विंडो है नहीं, ये कॉलम के लिए सेपरेट दिखाया हुआ था, हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सीधा खींच दिया। अब कंट्रोल दबा के मैंने इसको यहाँ तक खींचा, हाँ। अभी करते हैं, इनको रिड्यूस किया, ये भी रिड्यूस, ये भी, ये नहीं रिड्यूस होगा, ठीक है। अब जो डोर है उसको ऊपर खींच दिया हमने, सेम हाइट पे ले गए, है ना, पर डोर तो सेम हाइट पे ही रहेगा। विंडो को नीचे से ऊपर ले गए, कितनी हाइट होती है? इसके साथ मिला हुआ ही होगा विंडो। अभी हम जैसा है वैसे बना लेते हैं, बाद में जैसे कि हम दोनों को स्लाइडर डोर भी दे सकते हैं पीछे की तरफ, बालकनी हो गया या लॉन एरिया में जाने के लिए, तो वो चीज़ हम बाद में डिजाइनिंग की चेंज करेंगे। पहले जो दे रखा है उसके हिसाब से हम क्रिएट कर लेते हैं। आगे तो निकालना नहीं है इसको, ग्रुप में कन्वर्ट किया, पीछे की वॉल तो बिल्कुल स्ट्रेट थी, स्ट्रेट आ गई। आर लिखा, कंट्रोल दबा के यहाँ तक लेके आए, कंट्रोल दबा के इधर लाए, और इसको भी ऊपर पुश कर दिया। इनको हटा दिया, इसको भी डबल क्लिक करके ग्रुप बना दिया, वापस से डबल क्लिक किया, इसको कर दिया ऊपर 12 फीट।
ये फेस इसका रिवर्स कर दिया। तो इस तरीके से हमने अपने बाउंड्री क्रिएट कर ली। दिख रही है आपको? यहाँ विंडोज हैं, तो विंडो वाली वॉल के लिए डबल क्लिक किया, पहले इन सबको ऊपर ले गए। लिंटन हमारा 8 फीट पे डाला हमने, वो डोर को भी 8 फीट पे रखा था ना, डोर 7 फीट पे रखेंगे तो इसको भी 7 फीट रखेंगे। यहाँ से अब कंट्रोल दबा के नीचे लेके आते हैं 5 फीट, कंट्रोल दबा के आगे, वापस से कंट्रोल दबा के नीचे इस पर अटैच कर दिया। इसको पुश पुल कर दिया, हो गया। इनको इरेज कर दिया। ठीक, इतना तैयार हो गया। नीचे फ्लोर तैयार कर देते हैं। फ्लोर मैं ऊपर ही तैयार कर रहा हूँ। रेक्टेंगल लिया, कवर कर दिया, ग्रुप बनाया, इसको पुश पुल कर दिया 6 इंचेस, और इसको मूव कर दिया मैंने नीचे 12.6 इंच। फ्लोर आ गया पूरा। सीलिंग नहीं बनाई मैंने। सीलिंग मैंने क्यों नहीं बनाई? क्योंकि सीलिंग को इसके रेस्पेक्ट में क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने रेक्टेंगल कमांड लिया R, पहला कॉर्नर यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ दिया, इसको रेक्टेंगल बना के ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। हो गया कन्वर्ट। इस वॉल को अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। डबल क्लिक करके इसको पुश पुल करके डाउन कर दिया हमने 6 इंचेस। हो गई। अब देख सकते हैं यहाँ इससे अटैच हो रही है क्या? डबल क्लिक किया, पुश पुल किया, कंट्रोल दबा के और यहाँ तक रख दिया। ठीक है, कंट्रोल दबा के करने से क्या हुआ, यहाँ तक हो गया। अब मैं वापस से इस पे जाता हूँ, कंपोनेंट पे जाके क्या कर दिया मैंने, हाइड कर दिया, यहाँ से इसको खींच दिया। अब खींचने के बाद कहाँ तक खींचना है वो तो पता नहीं चल रहा, तो वापस से फिर से इस पे जाके क्या करना पड़ेगा, हाइड ऑफ कर दिया। आगे यहाँ पे ये सेट। इसके लिए आज हम एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे करने के लिए। जैसे मैंने इसके लिए कंपोनेंट एडिट के लिए एक शॉर्टकट बनाया हुआ है वाई अपने सिस्टम। मतलब जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, कंपोनेंट एडिट पे चले गए, बाकी एलिमेंट दिख रहे हैं अभी या नहीं दिख रहे हैं? मैंने अपने सिस्टम से कीबोर्ड से वाई लिखा, सारे हाइड हो गए, वापस से वाई लिखा, शो हो गए। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट ऐड करने पड़ेंगे। तो स्केचअप हमें एक फिजिबिलिटी देता है कि आप अपने शॉर्टकट बना के रख सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना है, यहाँ पे विंडोज पे जाना है, मॉडल इन्फो पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे जाना है, सॉरी। ठीक है, विंडोज में जाके प्रेफरेंसेस पे जाना है। प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखो शॉर्टकट्स मिलेंगे, मिल रहे हैं? शॉर्टकट पे गए, हमें कौन सा शॉर्टकट बनाना है? यहाँ पे फिल्टर पे जाके लिखो HIDE हाइड, REST रेस्ट। देखो किसके अंदर मिल रहा है, व्यू, व्यू के अंदर कंपोनेंट एडिट, कंपोनेंट के अंदर हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल। मैंने पहले से असाइन किया हुआ है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे असाइन का सिंबल देना होगा, जो असाइन करना है प्लस पे क्लिक कर देना होगा, नीचे असाइन हो जाएगा। ठीक है, जो सिंबल देना है। अब लेकिन ऐसे सिंबल मत दे देना जो किसी और के लिए शॉर्टकट पहले से ही बने हुए हो, फिर वो काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सोच समझ के देना ये चीज। अब वापस से डबल क्लिक किया, अब मैं क्या शॉर्टकट लिख दूं, वाई, सब हाइट हो गए, पुश पुल पे गए,
इसको पुश कर दिया, वापस से वाई लिखा, रेफरेंस आ गया, डन। इसको वापस से कंट्रोल दबा के खींचा यहाँ तक, इसको पीछे ले गया यहाँ तक, अगेन वाई दबाया, पुश पुल किया, वाई दबा के यहाँ तक किया, अगेन वाई दबाया, इसको कम कर दिया, वाई दबा के इस रेफरेंस पर। देखो हो गया सेट ये। अच्छा अब मैं एक काम और कर रहा हूँ, एक चीज़ और, अनहाइड ऑल किया मैंने, ये आ गया हमारा। तो फॉल्स सीलिंग देखो ये आ रही है हमारी, आ रही है नहीं आ रही? मैं इस पार्टीशन को हटा देता हूँ, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये इसको, इस वाली फॉल्स सीलिंग को इसको तोड़ रही है, तो उसकी तो ज़रूरत है होगी। खैर अब हम फॉल्स सीलिंग कैसी देना चाह रहे हैं वो यहाँ पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि किस टाइप की होती है फॉल्स सीलिंग हमारी? डाउन होती है। एक फॉल्स सीलिंग हमारी जो जनरली चलती है वो चलती है कोव फॉल्स सीलिंग, वुड वाली, इसमें वुड की भी होती है और आपकी जिप्सम की भी हो सकती है। इसमें हरे भी लगी होती है। एक होता है चारों तरफ से पट्टा घुमा दिया हमने, बीच में लाइट लगा दी और कोव बना के स्ट्रिप लाइट दे, ऐसी भी होती है ये, ऐसी भी चलती हैं ये। ठीक है, ये आपकी कोव फॉल्स सीलिंग होती है हमारी। अब इसमें बीच में कई बार वुड दे देते हैं, ट्रैक लाइट दे देते हैं, वो सारी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। तो मैं भी चाहता हूँ यहाँ पे बेडरूम में एक कोव टाइप की फॉल्स सीलिंग दे देता हूँ। तो कोव फॉल्स सीलिंग देने के लिए मैंने क्या किया, ऑफसेट किया इसको चारों तरफ से। मैंने ऑफसेट लिया 1.5 फीट का, तो 18 इंचेस ऑफसेट लगा दिया। अब 1.5 फीट में ये जिगजैग शेप आ रहा है, एक जिगजैग को मैं खत्म कर देता हूँ। भाई कोव में क्यों लूँ मैं जिगजैग शेप, अच्छा नहीं लगेगा, स्ट्रेट होगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने इसको ट्रिम कर दिया। ठीक, इस सरफेस को हमने कॉपी कर लिया कंट्रोल से। अभी ये सीलिंग है, फॉल सीलिंग नहीं बनाई थी मैंने, सीलिंग का स्लैब काटा था मैंने, वो रिड्यूस किया था 6 इंचेस। टोटल फ्लोर टू फ्लोर हाइट 12 फीट थी, जिसमें से 6 इंच आपका जो आरसीसी स्लैब होता है जो छत पे पड़ता है, लिंटर जिसे कहते हैं, वो 6 इंचेस वो रिमूव हो गया। अब कितना बचेगा, बचेगा नीचे 11 फीट 6 इंच। 11 फीट 6 इंच में हम फॉल सीलिंग डालेंगे। फॉल सीलिंग की जो डेप्थ होती है, अगर हम जिप्सम की डालते हैं तो वो 6 इंची भी डाल सकते हैं, जिप्सम बोर्ड की जो होती है कम थिकनेस पे भी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप पीओपी की करोगे तो पीओपी के लिए फॉल सीलिंग की हाइट कम से कम 1 फीट होनी चाहिए। ठीक है, कोव अगर देना है तो, अगर कोव टाइप की फॉल सीलिंग देनी है तो 1 फीट होनी चाहिए, क्योंकि चैनल जो उसके लटकते हैं ना वो 11 इंची पे लटकते हैं जनरल, 9 इंची से 9 इंची से मिनिमम नहीं लटक सकते। तो हमारे पास स्पेस तो अच्छा खासा है, 11.5 फीट है। 11.5 फीट में अगर 1 फीट घटा भी दूंगा तो कितना बचेगा, 10.5 हाइट बहुत अच्छी होती है, क्लियरेंस है। पंखा लगेगा, पंखा लगने के बाद भी नीचे 10 फीट की क्लियरेंस रहेगी, जो कि अच्छी खासी हाइट होती है 10 फीट। ये 7 फीट है। ठीक है, हमारे घरों में जो हाइट मिलती है हमें वो 9 से 9 फीट मिलती है जनरल, क्योंकि हमारे घरों में फ्लोर टू फ्लोर हाइट 10 फीट की मारी जाती है, फिर 6 इंची का स्लैब कट जाता है 9.5 फीट। अगर किसी ने फॉल सीलिंग करवा रखी हुई मतली तो वो 9 फीट बचती है हमारी, और यहाँ हमें कितनी मिलेगी 10.5 फीट, जो कि अपने आप में बहुत हाइट होगी। तो मैंने इसको क्या किया था, जैसे आपने देखा मैंने डबल क्लिक करके नीचे इस सरफेस को मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी एस्केप कर दिया, सीलिंग को राइट क्लिक करके हाइड कर दिया। मैंने यहाँ से व्यू पे जाके एडिट पे गया और यहाँ पे जाके कर दिया मैंने पेस्ट इन प्लेस। तो देखो कोव का पट्टा आ गया पूरा। अब इसको मैंने डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी डबल क्लिक किया, इसको पुश पुल करके डाउन लगा दिया हमने। कितना नीचे लेके जाना है, 6 इंचेस, 1 फीट, 9 इंच, जितना नीचे लेके जाना है। मान लो मैंने 1 फीट नीचे ले गया, यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इसकी चारों तरफ की बाउंड्री सेलेक्ट करी, वही सेलेक्ट,
इसको ऑफसेट किया बाहर की तरफ। पहला ऑफसेट दिया मैंने 0.75 इंच का, ठीक। दूसरा ऑफसेट दिया मैंने 4 इंचेस का। हो गया। हमने डेप्थ कितनी ली थी याद है आपको इसकी? 1 फीट ली थी हमने। तो मैंने इसको डाउन किया। 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं? 12 में से अगर हम 0.5 इंची घटा दें तो कितने बचेंगे? 11.25 बचेंगे। तो मैंने इस बीच वाले सर्फेस को जो 4 इंची इसका ऑफसेट किया था, इसको कर दिया 11.25 डाउन। हो गया। ये जो कोव, ये है आपकी कोव की टक्कर, इसको मैंने डाउन किया। इसको मैं डाउन करूंगा 1.5 इंची की चारों तरफ की बेडिंग दे रहा हूं मैं। तो 12 इंचेस में से 1.5 इंच घटा देते हैं हम, कितना बचेगा? 10.5 इंच। तो इसको 10.5 इंच डाउन लगा देंगे। तो ये हमारी आप देखोगे फॉल सीलिंग में बेडिंग आ जाएगी, सामने की टक्कर, ठीक है। और इसमें देखो ये ग्रूव आ जाएगा, देखो देख रहे हैं ये ग्रूव दिख रहा है, ये इस टाइप से देखो, ये गड्ढा आ गया। इस गड्ढे में हम एलईडी लाइट घुमाते हैं चारों तरफ, ठीक है। इसी गड्ढे में लाइट होती है एलईडी। फॉल सीलिंग तैयार हो गई हमारी। अब मैं मटेरियल भी साथ में देता हूँ। फॉल सीलिंग पे कौन सा मटेरियल होगा? लाइट होगी, मतलब ये गड्ढे में ही तो लाइट आएगी हमारी। तो हम लाइट पे गए, इसको एक्सपेंड किया। लाइट के लिए इमिसिव लाइट ली हमने। इमिसिव लाइट हमने ये 500 केल्विन वाली ली। इंटेंसिटी बताई लाइट की, ठीक है। कलर सेट किया यहाँ से, कौन सा कलर की चाहते हैं हम। ठीक। मटेरियल टैब पे गए, देखो ये एलईडी लाइट लगी हुई है इस सरफेस पे और ये वाले सरफेस पे। इन दो जगहों पे एलईडी दे दी हमने। ठीक है। अब आपने जूम आउट कर दिया, ठीक। अच्छा, अब मैंने यहाँ से अनहाइड ऑल किया। आज हमने फॉल सीलिंग बनाई है, एक कोव फॉल सीलिंग, सिंपल सी इस टाइप से। मैंने कैमरा को पर्सपेक्टिव कर लिया। अब मुझे डेप्थ ज़्यादा लग रही है, कोई बात नहीं, उस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। कम भी कर सकते हैं हम इसको। कम ही कर देते हैं, काम करते हैं। मैंने इसको 6 इंच डाउन कर दिया और इसको 6 इंच ऊपर लिया। अब ठीक है, ठीक। और अब एक लाइट के इफेक्ट के लिए इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया मैंने। दिखा रहा चारों तरफ सीलिंग पे लाइट। इसकी टक्कर पे मैं मेटल पे गया। मैंने यहाँ से 14 के दिख रहा है मेटल, इसको लिया। इसके रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा कम किया और इसको भी 0.75 पे किया। रिफ्लेक्शन वैल्यू को 1.25 कर दिया मैंने, इसको कट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लॉसी इफेक्ट नहीं चाहिए मुझे। और अब मैंने क्या किया, वापस से फॉल सीलिंग पे गया, इस गोल्डन कलर को चारों तरफ पट्टे पे चला दिया। ठीक है, फ्रंट व्यू पे गए। ठीक।
ठीक है, ये आपकी मेटल की स्ट्रिप हो गई चारों तरफ। अभी पतली लग रही है, इसको चाहे तो हम 1.5 इंच और ऊपर उठा देते हैं, थोड़ी सी सामने की टक्कर हमें चौड़ी दिखने लगेगी। फिर जैसे ये पतली दिख रही है ना, तो 1.5 इंच एक काम करता है और ऊपर उठा देते हैं। डबल क्लिक किया, पुश पुल पे गए और ऊपर उठा दिया, फ्रंट प्लेन पे चले गए। ठीक है, अब देखो मेटल का पट्टा आ गया चारों तरफ, अंदर कोव में लाइट आ गई हमारी। इस पट्टे पे अब हमें बाद में लाइट्स वगैरह देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉल सीलिंग वगैरह अपने रूम के ऊपर दे सकते हैं। तो पहले सीलिंग देनी है, उसके बाद फॉल सीलिंग देनी है। फॉल सीलिंग डिजाइन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। अभी हमने कोव फॉल सीलिंग दी है। कोव फॉल सीलिंग में लाइट जो है वो सामने नहीं लगानी है, जो ग्रूव हमने बनाया था चारों तरफ, याद है, उस ग्रूव पे फिट करनी है। ठीक है, हाँ। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर फैन डालेंगे, फर्नीचर डालेंगे, ठीक, कर्टेन्स वगैरह डालेंगे, डोर्स वगैरह डाल के रखेंगे, इतना काम हो जाएगा। ड्रेसर रूम भी है इसमें, है ड्रेसर रूम में वार्डरोब सेगमेंट डालेंगे। अब आप लोग को रेफरेंस लेने होंगे। रेफरेंस आप लोग कहाँ से ले सकते हो, पिंटरेस्ट से, क्रोम से, गूगल से, कहीं से भी। उस रेफरेंस को इस पे एडजस्ट करिएगा, स्टार्ट करिएगा। बिना रेफरेंस के काम नहीं करेंगे। पहले एक रेफरेंस इमेज उठाएंगे, किस तरीके से करना चाह रहा है, और रेफरेंस इमेज ऐसी होनी चाहिए जो रूम से थोड़ी बहुत मिलती जुलती हो, है ना। पता चला रूम किसी और टाइप का है, बना किसी और, रेफरेंस किसी और टाइप का ले रहा है, बना रहा है, आपको एडजस्ट करके इसी पे सेटअप करना होगा। ठीक है, तो रेफरेंस इमेज आपको ऐसी लेनी पड़ेगी कि जो आपके रूम के रेस्पेक्ट में आ रही हो। ऐसा क्यों करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे तो, या कोई क्लाइंट आता है बनवाने के लिए, डिजाइन आपको देता है, तो आपने वॉल स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, है ना। अब रूम में कहाँ क्या देना है, ये कितने भी अच्छे इंटीरियर डिजाइनर हो या आर्किटेक्ट हो, का कंसेप्ट लेते हैं कि पिंटरेस्ट से कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या चीज़ देखते हैं क्या चीज़ अच्छी लग रही है, उसको फिर अपने रूम में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि इमेज तो खाली हमें एक रॉ फॉर्मेट बताएगी किस तरीके से दिख रहा है, क्या है, एडजस्ट करने का काम हमें यहाँ पे करना होगा। कहाँ पे हम विनियर दे सकते हैं, कहाँ पे वुड दे सकते हैं, कहाँ पे लूवर दे सकते हैं, कहाँ पे स्टोन देना है, उसके सबके लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस इमेज उठानी पड़ेगी। बताइए, इतना यहाँ तक क्लियर है। आज इतना रखते हैं। रूम की बाउंड्री बनाइए, सीलिंग डालिए, उसके ऊपर कोफ बनाइए, ठीक है, लाइट लगा दिए कोफ के में, एलईडी लाइट जैसे हमने दी है, सीलिंग पे फैन लगा दिए, फर्नीचर रख दिए। ठीक है, और कोई ड्राइंग कंसेप्ट उठाओ जिसमें आपका इमेज आपको पता चले कैसे दे रखी है, और कैसी आप चाह रहे हो उसको उस तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक।